किसी ने क्या खूब कहा है कि क्यों डरे जिंदगी से कि क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा तो होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सोनी उपाध्याय, लेके आई हूँ आपको एक छोटी सी स्टोरी जो कि आपको मोटिवेट करने वाली है। गाइस, जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो हमें ये डर लगता है कि अगर हम इस काम में कामयाब ना हुए तो क्या होगा। आप हमेशा याद रखना कि जितने बड़े सेक्रीफाइस होंगे उतनी ही बड़ी सफलता, उतनी ही बड़ी कामयाबी होगी। आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रही हूँ वो एक आदमी की है। एक आदमी जो कि बहुत गरीब परिवार से था। वो हमेशा भगवान से ये शिकायत में लगा रहता था कि भगवान, मेरी जिंदगी कब संवरेगी, क्या मेरी पूरी उम्र गरीबी में ही जाएगी। वो बहुत परेशान रहता था। एक दिन उसके पड़ोसी गांव में एक चमत्कारी बाबा आए और वो बाबा गांव वाले के हर सवाल का जवाब दे रहे थे। जब उस गरीब आदमी ने सुना कि बाबा आए हुए हैं और सभी के सवालों का जवाब दे रहे हैं, तब उसने सोचा कि मैं भी बाबा से मिलूंगा और बाबा से अपने एक सवाल का जवाब जरूर पूछूंगा। और वो ये सवाल था कि मेरी जिंदगी कब सुधरेगी, मेरी जिंदगी कब बदलेगी। ऐसा सोचकर वो आदमी जाने लगा। वो जंगल के रास्ते से जा रहा था, तभी अंधेरा हो गया। उसके बाद उसने जंगल से कुछ दूरी पर एक घर देखा जो कि बड़ा आलीशान सा मकान था। वो उस घर में गया और उस घर के मालिक से उसने वहां रात गुजारने की आज्ञा ली, परमिशन ली। उस गरीब आदमी ने उस मकान में अपनी रात बिता ली। अब सुबह होती है और जब सुबह होती है तब वो गरीब आदमी वहां से जाने को होता है। तभी मकान मालिक उससे पूछने लगता है कि तुम कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो। तब वो गरीब आदमी जवाब देता है कि पड़ोसी गांव में एक बाबा आए हुए हैं और वो बड़े ही चमत्कारी बाबा हैं। गांव वालों के हर एक प्रश्न का जवाब उनके पास है, तो मैं उनसे अपने एक सवाल का जवाब पूछने के लिए जा रही हूँ। जब उस मकान मालिक ने उस गरीब आदमी की ये बात सुनी, तब उस गरीब आदमी से उसने कहा कि मेरे भी एक सवाल का जवाब पूछ लेना। वो गरीब आदमी बोला कि आपका क्या सवाल है। मकान मालिक ने उस गरीब आदमी से कहा कि मेरी एक बेटी है जो कि 20 साल की है, लेकिन वो गूंगी है। तो आप बाबा से ये सवाल करना कि मेरी बेटी बोलना कब शुरू करेगी, वो बोलेगी भी या नहीं। गरीब आदमी ने उससे कहा ठीक है। अब वो चलने लगा। रास्ते में उसको एक बूढ़ा जादूगर मिला। जादूगर ने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। उस गरीब आदमी ने जादूगर को बता दिया कि मैं अपने एक सवाल का जवाब लेने बाबा के पास जा रहा हूँ। तब बूढ़ा जादूगर बोला, तुम जा रहे हो तो एक सवाल का जवाब मेरा भी पूछ के आना। वो कहता है वो क्या सवाल है। तब बूढ़ा जादूगर बोला कि तुम ये पूछ के आना कि मैं स्वर्ग कैसे जाऊंगा, मैं स्वर्ग कब जाऊंगा। वो बोलता है ठीक है। फिर वो आगे बढ़ता है और आगे चलते चलते उसको एक कछुआ मिलता है। कछुआ जो कि ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा था। कछुए ने उस गरीब आदमी से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। उसने बता दिया कि मेरे पास एक सवाल है, उस सवाल का जवाब लेने मैं बाबा के पास जा रहा हूँ। तो कछुआ बोला मेरा भी एक सवाल है, तुम जब आओ तो पूछते हुए आना। गरीब आदमी बोला वो क्या है। तब कछुआ बोला कि उनसे ये पूछना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। उसने कह दिया ठीक है, मैं पूछते हुए आऊंगा। अब वो चलने लगा। अब वो बाबा के पास पहुंच गया। जब वो बाबा के पास पहुंचा तो उस बाबा ने उसको बोला कि मैं केवल तुम्हारे 3 सवाल का जवाब दूंगा, उससे ज्यादा नहीं। अब वो गरीब आदमी सोचने लगा कि मेरा तो एक सवाल है जो कि ऐसा है कि मेरी जिंदगी कब बदलेगी। ये इतना समस्या वाला सवाल भी नहीं है, मुझे इतनी समस्या भी नहीं है, लेकिन जो 3 सवाल उन लोगों के हैं पहले मैं उन्हें पूछूंगा। अब वो गरीब आदमी बाबा से पूछने लगा कि एक कछुआ है और वो ड्रैगन कब बनेगा। तब बाबा ने जवाब दिया कि जो उसके कवच पहना हुआ है, जैसे ही वो कवच को छोड़ देगा वो ड्रैगन बन जाएगा। फिर उसने बूढ़े जादूगर का सवाल पूछा
तब बाबा ने जवाब दिया कि उसके पास जो छड़ी है, अगर वो छड़ी किसी दूसरे व्यक्ति को दे देगा तो वो स्वर्ग चला जाएगा। अब मकान मालिक का सवाल पूछा, तब वो बाबा बोले कि जब भी मकान मालिक अपनी बेटी की शादी कर देगा, उसकी बेटी को उसका जीवन साथी मिल जाएगा, तभी से वो बोलना शुरू कर देगी। तीनों के सवाल के जवाब उसको मिल चुके थे। अब वो रास्ते में वापस आ रहा था, तो रास्ते में सबसे पहले उसको कछुआ से जब उसने कहा कि तुम कवच छोड़ दो तो तुम ड्रैगन बन जाओगे। गरीब आदमी की बात कछुआ ने मान ली और उसने कवच छोड़ दिया, और जैसे ही उसने कवच छोड़ा वो ड्रैगन बन गया और कवच में से बहुत सारे मोती निकले जो कि उस गरीब आदमी को मिल गए। आगे बढ़ने के बाद बूढ़ा जादूगर मिला। बूढ़े जादूगर को उसने बताया कि जब भी तुम अपनी छड़ी किसी दूसरे व्यक्ति को दे दोगे तो तुम स्वर्ग चले जाओगे। उस बूढ़े जादूगर ने अपनी छड़ी उसी गरीब आदमी को दे दी, और जैसे ही उसने छड़ी दी वो स्वर्ग सिधार गया। अब आया मकान मालिक। मकान मालिक को उसने बताया कि जैसे ही तुम्हारी बेटी को जीवन साथी मिल जाएगा, तुम्हारी बेटी बोलना शुरू कर देगी। उस मकान मालिक ने अपनी बेटी की शादी उस गरीब आदमी से करा दी, और शादी कराते ही उसकी बेटी बोलना शुरू हो गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, बड़े बड़े सैक्रिफाइस करने भी पड़ते हैं। जिस तरह से कछुआ ने अपना कवच छोड़ा और वो ड्रैगन बन गया, जादूगर ने अपनी छड़ी छोड़ी और वो स्वर्ग चला गया, मकान मालिक ने अपनी बेटी की शादी कर दी और वो बोलने लगी। यहाँ पर किसी न किसी को कुछ ना कुछ मिला, लेकिन इस कहानी में जो सबसे ज्यादा मिला वो उस गरीब आदमी को मिला। पता है क्यों? क्योंकि उसने सबसे बड़ा सैक्रिफाइस किया। वो गरीब आदमी इतनी दूर से अपने सवाल का जवाब पूछने के लिए दूसरे गांव गया, लेकिन उसने अपने सवाल का जवाब साइड में रखकर उसने उन तीनों के सवाल पूछे, तो उसने सबसे बड़ा सैक्रिफाइस किया। हमेशा याद रखना, जितने बड़े सैक्रिफाइस होंगे उतनी ही बड़ी सफलता होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आपसे लेते हैं विदा। राधे राधे।